अमर प्रेम शक्ति सामंत द्वारा निर्देशित 1972 की भारतीय हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। यह उत्तम कुमार और सावित्री चटर्जी अभिनीत बंगाली की क्लासिक फिल्म निशी पद्मा 1970 की रीमेक है, जिसका निर्देशन अरविंद मुखर्जी ने किया है, जिन्होंने विभूतिभूषण बंदोपाध्याय की बंगाली लघु कहानी हिंगर कोचुरी पर आधारित दोनों फिल्मों की पटकथा लिखी थी। फिल्म मानवीय मूल्यों और रिश्तों की गिरावट को चित्रित करती है और पड़ोस की वेश्या के प्रति एक लड़के के मासूम प्रेम का एक शानदार उदाहरण पेश करके इसका विरोध करती है। फिल्म एक स्कूली लड़के के बारे में है, जिसके साथ उसकी सौतेली माँ बुरा व्यवहार करती है और उसकी दोस्ती एक वेश्या पड़ोसी से हो जाती है। फिल्म में शर्मिला टैगोर सुनहरे दिल वाली एक वेश्या की भूमिका निभा रही हैं, राजेश खन्ना एक अकेले व्यापारी की भूमिका में है और विनोद मेहरा वयस्क नंदू नामक छोटे बच्चे की भूमिका में है, जिसकी देखभाल वे दोनों करते हैं। पुष्पा को उसके पति और उसकी नई पत्नी ने घर से निकाल दिया है। जब वह जाने से इनकार करती है तो उसका पति उसे पीटता है और घर से निकाल देता है। वह मदद के लिए अपनी मां के पास जाती है, लेकिन उसकी मां भी उससे इनकार कर देती है। जब वह आत्महत्या करने की कोशिश करती है तो उसके गांव के चाचा नेपाल बाबू द्वारा उसे कलकत्ता के एक वेश्यालय में बेच दिया जाता है। वेश्यालय में उसके ऑडिशन के दौरान प्यार की तलाश में एक व्यवसाय आनंद बाबू उसके गायन से आकर्षित हो जाता है। आनंद बाबू नाखुश, शादीशुदा और अकेले हैं और प्यार पनपने के साथ ही वह उनके नियमित और विशेष मेहमान बन जाते हैं। बाद में उसके ही गांव का एक विधवा आदमी अपने परिवार के साथ पुष्पा के घर के पास रहने लगता है। नए पड़ोसी के बेटे नंदू को घर पर कोई प्यार नहीं मिलता, क्योंकि उसके पिता हर समय काम करते हैं और उसकी सौतेली मां को उसकी परवाह नहीं है। नंदू के पिता को पुष्पा की नई जिंदगी के बारे में पता चलता है और वह उसे अपने और अपने परिवार के साथ बातचीत करने से मना करते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि लोग क्या कहेंगे। हालांकि पुष्पा नंदू को अपने बेटे की तरह मानने लगती है जब उसे पता चलता है कि घर में उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और वह अक्सर भूखा रहता है। नंदू को भी पुष्पा से प्यार हो जाता है और वह उसे अपनी मां मानने लगता है। वह हर दिन उससे मिलने जाता है और उसकी मुलाकात आनंद बाबू से होती है। जिस तरह से पुष्पा बच्चे से प्यार करती है, उसे देखकर आनंद बाबू भी उसे पुष्पा का बेटा कहकर पुकारने लगते हैं। एक दिन आनंद बाबू का साला पुष्पा से मिलने आता है और मांग करता है कि वह आनंद बाबू से कहे कि वह उससे मिलने न आए। बड़ी अनिच्छा के साथ पुष्पा सहमत हो जाती है और जब आनंद बाबू उससे मिलने आते हैं तो वह उन्हें मना कर देती है। तब व्यवसायी को एहसास होता है कि वह पुष्पा से प्यार करता है। जब नंदू बुखार से पीड़ित होता है और उसका इलाज बहुत महंगा होता है, तो पुष्पा आनंद बाबू से मदद मांगती है और वह गुप्त रूप से इलाज का खर्च उठाता है और किसी को भी नहीं बताता है। जब डॉक्टर उससे पूछता है कि वह नंदू की मदद करने के लिए इतना उत्सुक क्यों है, तो उसने जवाब दिया कि कुछ रिश्तों का कोई नाम नहीं होता। हालांकि जब नंदू के पिता ने डॉक्टर से पूछा कि इलाज के लिए भुगतान किसने किया, तो डॉक्टर ने कहा कि उसकी मां ने किया था। तब नंदू के पिता को पता चलता है कि यह पुष्पा ही थी जिसने उसके बेटे की जान बचाई और वह उसे धन्यवाद देता है और उसे वह साड़ी देता है जो उसने अपनी पत्नी के लिए खरीदी थी, और उसे बताया कि यह एक भाई की ओर से बहन को उपहार था। स्पर्शित पुष्पा स्वीकार करती है। नंदू के परिवार को गांव जाना पड़ता है और नंदू पुष्पा के घर पर रात में फूलने वाली चमेली, हरसिंगार या पारिजात का एक पौधा लगाता है और उससे हमेशा इसकी देखभाल करने का वादा करता है। पुष्पा रोती है और सहमत होती है। कई साल बाद नंदू बड़ा होकर उसी शहर में तैनात एक सरकारी इंजीनियर बन गया। आनंद बाबू की मुलाकात पुष्पा से होती है, जो अब एक नौकरानी के रूप में काम करती है, जिसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और वे दोनों मेल मिलाप करते हैं। नंदू उसे असफल रूप से खोजता है और आस पड़ोस में पूछताछ करने के बाद हार मान लेता है। नंदू का बेटा बीमार हो जाता है और वे उसी डॉक्टर के पास जाते हैं। इस बीच पुष्पा से मिलने के बाद आनंद बाबू ने अपने सभी पुराने दोस्तों से मिलने का फैसला किया और डॉक्टर से मुलाकात की। बातचीत के दौरान उसने खुलासा किया कि पुष्पा को छोड़ने के बाद उसने शराब पीना और वेश्यालय में जाना बंद कर दिया है। वह उसे ये भी बताता है कि अपनी पत्नी की पार्टी करने के तरीकों के कारण वह अब तलाकशुदा अलग हो गया है, लेकिन आखिरकार वह शांति में है और अपने दिल में पुष्पा के प्यार और स्नेह से खुश है। वे नंदू के बारे में बात करते हैं और डॉक्टर उन्हें सूचित करते हैं कि नंदू शहर में है।
जब नंदू दवा के बारे में पूछने के लिए डॉक्टर से मिलने आता है तो उसकी मुलाकात आनंद बाबू से होती है, जो उसे पुष्पा से मिलवाने ले जाता है। वे दोनों पुष्पा के साथ दुर्व्यवहार होते हुए नहीं देख पाते, उसके लिए खड़े होते हैं और अंत में नंदू पुष्पा को अपने साथ घर ले जाता है, एक बेटे की तरह जो अपनी लंबे समय से खोई हुई मां से फिर से मिल जाता है और आनंद बाबू उसे देखकर खुशी से रोते हैं। ऐसी और फिल्मों की कहानी के लिए बॉलीवुड भारत को सब्सक्राइब करें।